तुम्हारी बहन में वो बात नहीं है जो मानूर में। अगर इतनी अच्छी होती तो चाय भी बना के पिला देता। लगता है कुछ ज्यादा ही तारीफें की जा रही हैं। अपनी दूसरी बीवी से कुछ ज्यादा ही मोहब्बत हो गई है। है ना? ठीक कहा ना मैंने? क्या हुआ? मानूर, 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 तुम यार रोज रोज क्यों आ जाती हो हम दोनों के बीच में आग लगाने के लिए? तुम पागल तो नहीं हो? तुम्हें बोला है कि अपनी जुबान बंद रखा करो। क्या जरूरत है उसको बताने की मेरी दूसरी शादी है ये? तो क्या हुआ, बता दो उसे। और वैसे भी कौन सी तुम्हारी पहली बीवी मौजूद है? तलाक जो दे चुकी हो उसे, और अब तो तुम्हारा उसे कोई ताल्लुक भी नहीं। तो फिर मिस्टर आसिफ, डर किसका? शट अप। असल में ये मेरी खाला की बेटी है। बचपन में इसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, मैंने इसको पाला है। अब मुझे बाहर शिफ्ट होना पड़ रहा है तो इसकी शादी करनी जरूरी है। मेरे भैया ने मुझे हमेशा से यही सिखाया है। भैया? वो असफर भाई, मैं उन्हें भैया कहती हूँ। वैसे मामा, आसिफ कुछ ज्यादा अपनी बीवी का चमचा नहीं बना हुआ? 4 दिन शादी को हुए नहीं कि हर बार बीवी बीवी बीवी। तो अच्छी बात है, इस बहाने इसी घर में टिका रहेगा और मुझे भी पैसे मिलते रहेंगे। वरना अगर चला गया और वहाँ किसी मकामी लड़की से शादी कर लेता तो मैं तो ऐसे ही रह जाती। और अगर इसी लड़की के बहकावे में आके उसने सब कुछ उसके नाम कर दिया तो फिर आप क्या करेंगी? तब भी तो हाथ से सब कुछ जाएगा। मानूर, आई एम वेरी वेरी सॉरी। तो मुझे माफ कर दो, मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे नहीं पता था कि खाला ने तुम्हारे भैया को नहीं बताया और तुम्हारे भैया ने तुम्हें नहीं बताया। तुम्हारे सामने है कि मुझे तो टाइम ही नहीं मिला। 4 दिन में तो हमारी शादी हो गई। देखो, मुझे माफ कर। मैं तुम्हें बदगुमान नहीं करना चाहता और ना ही तुम्हारी बेरुखी बर्दाश्त कर सकता। मैंने सवेरा से शादी जरूर की, लेकिन तुम मेरा यकीन करो, मैंने ये शादी सिर्फ खाला के कहने पे करी। क्योंकि खाला ने मुझे हमेशा औलादों की तरह पाला है, पाल पोस के मुझे बड़ा किया है। खाला को मैं ना कैसे कह सकता? और सवेरा मेरी कजन भी थी। लेकिन तुम मेरी बात का यकीन करना, मैंने अपनी पूरी सिंसियरिटी से उसका साथ दिया, लेकिन वो मेरे मेयार पे कभी भी नहीं उतरी। गैर मर्दों के साथ आना जाना, जिद करना, बदतमीजी करना, किसी बात का लिहाज नहीं करना, उसने कभी मुझे अपना शौहर समझा ही नहीं। और एक दिन जब मैं टर्की से वापस आया तो मैंने अपने ही घर में, अपने कमरे में सवेरा को एक गैर मर्द के साथ पाया। सोचो, एक शौहर होने के नाते मुझ पे क्या गुजरी होगी। और फिर गुस्से में आके मैंने उसे तलाक दे दी। मैंने अपनी सारी सच्चाई तुम्हारे सामने रख दी। अब तुम चाहो तो मुझ पे भरोसा करो, मुझसे प्यार करो, और चाहो तो नफरत करो। ये मैंने तुम पे छोड़ दिया। लेकिन मानूर, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, दिलो जान से तुम्हें चाहता हूँ, और मैंने आज तक किसी से इतनी मोहब्बत नहीं की। यकीन करो, मेरे जिंदगी में तुम आने वाली वो पहली लड़की हो जिसे मैंने दिलो जान से चाहा है। अब तुम मेरा यकीन करो ना करो, लेकिन मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, बहुत चाहता हूँ तुमको।
क्या सोच रही हो मानूर? क्या तुम्हें अभी भी मेरी बात पे यकीन नहीं? मैं सच कह रहा हूँ और तुम यकीन करो कि मैं झूठ नहीं बोलता। आसिफ, मुझे आप पर पूरा यकीन है। जो हुआ सो हुआ, बस आप अब सब कुछ भूल जाओ। चलो जी। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। आप लेकर आए इनको? हमेशा तुम लाती हो, आज सोचा कि मैं ले आऊं। ये देखिए पापा ने हमें आइसक्रीम भी दिलाई है। अरे वाह। ऐसा आइसक्रीम जल्दी फ्रिज में रख दो, पिघल जाएगी। हाँ। आज तो बहुत अच्छा मूड लग रहा है आपका। क्यों? तुम्हें मेरा अच्छा मूड अच्छा नहीं लगता क्या? आपको गुस्से में देखने की आदत होगी, वरना अच्छा मूड किसको अच्छा नहीं लगता। आई एम सॉरी शहनाज, पिछले बहुत अरसे से मैं बहुत रूठ रहा हूँ ना तुम्हारे साथ। आई एम सॉरी। क्या कर रहे हैं? बीवी हूँ मैं आपकी, आपके दुख सुख की साथी। हाँ, ये और बात है कि मैं भी गुस्से की थोड़ी तेज हूँ। थोड़ी? तब यहाँ से कहाँ चलने का इरादा है? और कहाँ? कितनी बोर इंसान हो तुम। मैं तुम्हें शॉपिंग कराने लाया हूँ, घुमाने फिराने लाया हूँ। तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो कहती कि मुझे इस दुकान से ये खरीदना है, मुझे यहाँ से ये खरीदना है, मुझे शॉपिंग करनी है, मुझे कहीं नहीं जाना। और तुम हो कह रही हो मुझे घर जाना है। वाह आसिफ, आप इतनी मेहनत करते हैं, पराए मुल्क अपनों से दूर रहकर कमाते हैं, इसे फजूल खर्च करना मुनासिब नहीं है। बल्कि हमें चाहिए कि इसे सोच समझकर ज़रूरत के तहत खर्च करें और ज़्यादा से ज़्यादा पसंदाज करने की कोशिश करें, ताकि आपको बाहर मुल्क रहकर मेहनत ना करनी पड़े। तुम्हें पता है अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहता, और मेरी तो ख्वाहिश जो है उसने इतनी शिद्दत पकड़ ली है कि मैं यहाँ से जल्द चला जाऊँ। बल्कि मैं तुम्हारे साथ कहीं इतना दूर चला जाना चाहता हूँ जहाँ पे सिर्फ मैं, तुम हो और कोई भी ना। आप मुझे साथ लेके जाएंगे? क्या मतलब? तुम्हें लगता है कि मैं जहाँ पे भी जाऊँगा अकेला जाऊँगा? अब जहाँ मैं हूँगा वहाँ तुम होगी, और अब हम हैं। मैं अभी अकेला जाऊँगा टर्की, सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे करूँगा, पूरे करके वापस आऊँगा और तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम अब यहाँ पे अकेली रहो। और खाला के साथ तो मैं बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता। मुझे नहीं पसंद कि खाला और खाला की बेटियाँ जिस तरह से तुम्हें डिस्टर्ब करती हैं, मुझे डिस्टर्ब करती हैं। तो हम यहाँ से चले जाएंगे। तो फिर सिद्रा से गलती जरूर हुई, लेकिन अच्छा ही हुआ कि ये बात खुल गई। मुझे तो खौफ था कि अगर उसे ये बात पता चल जाती तो उसका रिएक्शन क्या होता। खाला मैंने उससे बात की और वो समझ गई। उसने ना सामने से कोई शिकवा किया ना शिकायत की। वैसे तुम बहुत जल्दी उससे मुतासिर नहीं हो गए? हैरत है मुझे। अरे खाला हैरत तो मुझे होती है कि आजकल के दौर में भी ऐसी लड़कियां हैं जो इतनी वफादार, खिदमत गुजार और घर से मोहब्बत करने वाली है। वरना मैंने तो सिद्रा और सवेरा को हमेशा घर से बाहर ही देखा है, ना कोई घरेलू काम करते देखा है, ना घर के कामों में कोई दिलचस्पी देखी है। आसिफ, वो हाई सोसाइटी में उठने बैठने वाली लड़कियां हैं, तुम उनसे झाड़ू पोछा तो नहीं करवा सकते। ठीक कहती हैं खाला, मेरे ख्याल से मुझे कोई गलत फहमी हो गई थी। अच्छा भाई छोड़ो ये बहस, ये बताओ कि तुम वापस कब जा रहे हो? छुट्टी बढ़ा ली है क्या तुमने? नहीं, छुट्टी नहीं बढ़ाऊंगा, अगले हफ्ते चला जाऊंगा। मैं तो सोच रही थी कि तुम मानूर को कहीं घुमाने फिराने ले जाओगे। खाला अब मानूर को एक ही बार ले जाऊंगा। क्या मतलब? खाला मैं मानूर का वीजा प्रोसेस करूंगा टर्की के लिए। जब डॉक्यूमेंट सारे सबमिट हो जाएंगे, वीजा मिल जाएगा, सर टर्की ले जाऊंगा और फिर वहीं से हम कहीं आगे हनीमून के ले जाएंगे। इतनी जल्दी ले जाओगे उसे? मैं तो फिर अकेली रह जाऊंगी। अरे खाला अकेली क्यों रह जाएंगी? आप भी मेरे साथ चलिएगा बस। हैं? हाँ। ये क्या मजाक है यज़दानी? क्या मतलब? ये मैं तुम्हें मजाक करता नजर आ रहा हूँ? यज़दानी, मैं उस अकाउंट की बात कर रही हूँ जो तुमने मेरे नाम किया है।
उसका बैलेंस 0 है। ये कैसे हो सकता है? यजदानी, आपको झूठ लग रहा है? ये देखिए आप एटीएम की स्लिप। मेरी जान, ये हमारा जॉइंट अकाउंट है, इसमें से रोज पैसे निकलते हैं और डलते हैं। अभी कल ही तो इसमें से मैंने पैसे निकाले हैं और अभी ऑफिस जाकर दोबारा पैसे डाल दूंगा। जब इस अकाउंट में पैसे ही नहीं थे तो इस अकाउंट का कार्ड थमा के जाने की क्या जरूरत थी? डार्लिंग, मुझे ख्याल नहीं रहा। मुझे नहीं पता। फिलहाल तो तुम मुझे कैश दे दो, उसके बाद मेरे नाम पे एक अकाउंट खुलवा दो। मैं रोज रोज तुम्हारे आगे हाथ नहीं फैला सकती। अच्छा ठीक है, ऐसा करो, अभी तुम ये कैश करा लो, बाकी अकाउंट की बात बाद में करेंगे। यजदानी, सिर्फ 20,000? तो क्या मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूं, और वो भी शॉपिंग के लिए? मैंने कब कहा कि मुझे 20 लाख रुपए चाहिए, लेकिन 50,000 रुपए तो दो। बस बस, मेरे हिसाब से ये भी बहुत काफी है तुम्हारी 1 महीने की शॉपिंग के लिए। तो समझ के खर्च करना, और नहीं दूंगा, समझी? कहाँ रह गए थे बेटे? हमें, मैंने आपको बताया तो था, वो अभी मुझे मिलवाने ले गया था किसी से, वो मेरी जद्दा में जॉब का कुछ कर रहे थे। अच्छा हाँ, कैसी रही मुलाकात? मुलाकात तो अच्छी हुई, अब देखें आगे क्या होता है। पर वैसे तुमने इतनी दूर जाने का सोचा, तुम कैसे रहोगे बेटे? तुम्हें तो आदत ही नहीं है। हमें अच्छी सैलरी है, फैसिलिटीज हैं और अकोमोडेशन भी दे रहे हैं, और 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट। पढ़ाई के बारे में नहीं सोचा तुमने? 1 माह का वक्त तो दिया है उन्होंने मुझे, तो मैं अपने पेपर्स दे दूँ। चलो अच्छा, अल्लाह खैर करे, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। सिद्रा, ये तूने क्या मुसीबत मोल ली? अच्छा खासा आजाद परिंदे की तरह घूमती फिरती थी। अब मुझे जल्द से जल्द अपने मंसूबे पर अमल शुरू करना होगा। भाई इस वक्त बाहर क्या कर रहे हैं? सुबह पेपर है ना, सो जाए। पढ़ते पढ़ते थक गया था, सोचा खुली फिजा में आज उदास हो? आज मैंने मानूर को देखा, उसके शौहर के साथ। शौहर के साथ? पिछले हफ्ते उसकी शादी हुई। हाँ तो ठीक है ना भाई, ये सब तो मुकद्दर के खेल होते हैं। वैसे भी इस किस्म के हादसों के बाद बहुत कम ऐसा होता है कि लड़कियों को उनकी हिस्से की खुशियां मिल पाए। चलो अच्छा है, मानूर को उसके हिस्से की खुशियां मिल रही हैं, और इससे एक और अच्छा काम भी तो हो रहा है कि आपके जहन पर जो दबाव था वो खत्म हो जाएगा और आपको जहनी सुकून मिल जाएगा। और वैसे भी आप इस पूरे हादसे की वजह इसके जिम्मेदार खुद को ठहरा रहे थे ना। मुझे खुशी है इस बात की कि उसने अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी। बहुत बहुत खुश नजर आ रही थी वो। उसका शौहर भी उसे बहुत प्यार से ट्रीट कर रहा था। चले अच्छा है,
अल्लाह उसे खुश रखे और आपको उसे भूलने का हौसला दे। ये तो मुमकिन नहीं। क्यों? क्यों नामुमकिन है? जैसे वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई, आप भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता भाई, हमेशा आगे बढ़ जाता है। तो हम क्यों रुके? आपको भी अपने बारे में कुछ सोचना चाहिए। और फिर आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? आप तो जानते हैं ना, आप अकेले नहीं है, बल्कि आपसे एक घर, हम सब आपसे जुड़े हैं। हमारी खुशियां आपसे जुड़ी हैं भाई। मैं आगे बढ़ना नहीं चाहता। आज हम बड़ा मजा करने वाले हैं। तुम कुछ खाओगी? हाँ हाँ जरूर, लेकिन आप ऐसा करें बच्चों को झूलों पे ले जाएं। मैं जरा कुछ बुक्स देख लूं। ओके। ठीक है, जाओ, शरारतें कम। हाँ आसिफ के चोचले खत्म हो गए? कहाँ, कोई खत्म नहीं हुए। सारा वक्त उसी में घुसा रहता है। अब तो कह रहा है कि उसे टर्की लेके जाएगा। क्या मामा, ऐसा हरगिज मत होने दीजिएगा। अगर वो एक बार अपनी बीवी को टर्की ले गया ना, तो उसके लिए यहाँ क्या कशिश रह जाएगी? मुझ पे एतबार किया करो। जो दूसरे रिश्ते हैं वो अपनी जगह है, तुम्हारा रिश्ता अपनी जगह है। तुम मेरी बीवी हो,